आज की इस वीडियो में हम एशियन पेंट्स लिमिटेड की Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही कंपनी के लिए रणनीतिक पहलों, मजबूत ब्रांड निवेश, इनोवेशन और सेवाओं पर फोकस के कारण महत्वपूर्ण रही। मैनेजमेंट ने साफ तौर पर बताया कि बाहरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं, फिर भी आंतरिक पहलों के दम पर ग्रोथ को गति दी गई। कंपनी ने इस तिमाही में ग्रोथ तेज करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया। सबसे पहले, ब्रांड बिल्डिंग पर खर्च को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया ताकि कस्टमर माइंड शेयर मजबूत हो। दूसरा, नए और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के जरिए इनोवेशन को तेज किया गया। तीसरा, सर्विस इकोनॉमी पर जोर देते हुए पेंटिंग और एसेट प्रोटेक्शन जैसी सेवाओं को विस्तार दिया गया। चौथा, रीजनलाइजेशन रणनीति के तहत माइक्रो मार्केटिंग और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी पैकिंग व कैंपेन लॉन्च किए गए। पांचवा, B2B सेगमेंट में नेट को चौड़ा किया गया, केवल बिल्डर्स तक सीमित न रहकर फैक्ट्रियों, गवर्नमेंट और अन्य प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ाया गया। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के मोर्चे पर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के लिए नए कैंपेन लॉन्च हुए, जिनमें डेकोर को केवल फिनिश नहीं बल्कि टेक्सचर, वॉलपेपर और एक्सपीरियंस के रूप में प्रस्तुत किया गया। हर घर जैसे इमोशन कैंपेन ने जेनजी सहित व्यापक ऑडियंस से कनेक्ट बनाया। रीजन स्पेसिफिक पैक्स और क्रिएटिव्स ने लोकल कल्चर से जुड़ाव बढ़ाया, जिससे ब्रांड रिकॉल मजबूत हुआ। इनोवेशन में वाटरप्रूफिंग, अफोर्डेबल शाइन रेंज और वुड फिनिश में क्रोम व मेटेलिक शेड्स शामिल रहे। मैनेजमेंट के अनुसार नए प्रोडक्ट्स अब कुल रेवेन्यू का 15% से अधिक योगदान दे रहे हैं। सेवाओं में ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस 650+ टाउन्स तक पहुंच चुकी है। टोटल अश्योर ने B2B में भरोसा बढ़ाया है और मेटाकेयर ने इंडस्ट्रियल एसेट प्रोटेक्शन में नया अवसर खोला है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन रणनीति के तहत UAE में व्हाइट सीमेंट प्लांट सफलतापूर्वक कमीशन हुआ है और वामबी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में कॉस्ट सुप्रीमेसी और डिफरेंशिएशन मिलेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 FY26 में डेकोरेटिव बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ 10.9% रही। वैल्यू ग्रोथ लगभग 6% रही, जो चुनौतीपूर्ण डिमांड माहौल के बावजूद संतोषजनक है। H1 FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ 7.2% और वैल्यू ग्रोथ 2.1% रही। इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल बिजनेस ने भी अच्छा योगदान दिया। ग्रॉस मार्जिन्स में कच्चे माल की कीमतों में नरमी और सोर्सिंग एफिशिएंसी के कारण सुधार हुआ। Q2 में ग्रॉस मार्जिन 43.7% तक पहुंचा, जो YoY आधार पर 270 बेसिस पॉइंट अधिक है। PBDIT में Q2 में 21% की वृद्धि हुई और मार्जिन 18.5% रहा। कंसोलिडेटेड स्तर पर भी ग्रोथ और मार्जिन्स में सुधार देखा गया। इंटरनेशनल बिजनेस में INR टर्म्स में लगभग 9.9% ग्रोथ रही और कांस्टेंट करेंसी पर 10.6%। एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में प्रीलक्स और वाटरप्रूफिंग सेगमेंट ने लीड किया। इंडस्ट्रियल JVs में भी रेवेन्यू और PBT मार्जिन्स में सुधार दर्ज हुआ। कंपनी ने ₹4.50 का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो शेयर होल्डर रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। आउटलुक पर मैनेजमेंट ने बताया कि डिमांड में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, शादी सीजन और बेहतर मानसून से सपोर्ट मिलेगा, हालांकि प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। फोकस इनोवेशन, ब्रांड सैलियंसी, रीजनल स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन पर रहेगा। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।